Hello, good morning, dear my students. Today my topic is the सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता। आपका जो फ्रीडम मिला है, ये आपका फ्रीडम, हर तरह का आपका फ्रीडम चाहिए और नकारात्मक नहीं चाहिए। आपको एफर्मेटिव नॉलेज, एफर्मेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि आपको इस अध्याय में जो फ्रीडम से रिलेटेड दो आयामों की चर्चा की जा रही है, जो कि अगर आपको बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में आपको स्वतंत्रता या स्वयं को अभिव्यक्ति करने के अवसर के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता, कहने का मेन मीनिंग है बाहरी लोगों के साथ और स्वयं को व्यक्ति के अभिव्यक्ति के साथ आपको आज़ादी होना चाहिए और स्वतंत्रता के लिए आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ताकि इसे नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जहाँ पे बहुत सारे लोग लघु दिए जिसे जो होना, बनना या करना चाहते हैं वहाँ पे वह कर सकते हैं, ताकि इसे किसी भी तरह का बाहरी सत्ता का उस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का छोटा पवित्र क्षेत्र हो या बड़ा पवित्र क्षेत्र हो, किसी भी तरह का दूसरे सत्ता को वहाँ पे हस्तक्षेप होने की जरूरत नहीं है, ताकि इसमें छोटे बड़े क्षेत्र जो भी होते हैं सभी वह अपने आप में स्वतंत्र और सकारात्मक रहना चाहते हैं। अगर हम बात करेंगे मानव गरिमा, मानव का एक गरिमा होता है, जो क्षेत्र होता है, एक मर्यादा होता है, जो हर क्षेत्र से एक आवश्यकता होती है जिसे दूसरे व्यक्ति उसे अबाधित रूप से व्यवहार कर सकते हैं, जिसके बाद बड़ा होना चाहिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे अपने समाज के लिए किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं रखना चाहिए और आप अपने को वाद विवाद के विषय है तो बने रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा से समाज में चलते आ रहा है। दूसरी तरफ बात करने जा रहे हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक दूसरे की बात करती है। आपके आसपास समाज में नकारात्मक बहुत ही ज़्यादा होते रहता है। इससे ये होता है कि हमारे समाज का जो डेवलपमेंट होना है, जो विकसित होना है, वह विकसित सही से नहीं हो पाता है ड्यू टू नकारात्मक के कारण। तो समाज के लोग चाहेंगे तो उसे सबसे स्वतंत्रता और सकारात्मक सोच को लाएंगे, तभी उनका विकास होगा और स्वतंत्रता सबके लिए बराबर होगा। ताकि अगर हम बात कर लेंगे दूसरी तरफ, किसी भी मनुष्य के पास मानव गरिमा में कटौती होती है, छोटा हो या बड़ा क्षेत्र, इसमें किसी भी मनुष्य की गरिमा का कटौती नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप चिन्ह करने की सवाल पूछते हैं आपसे कि विद्यालय, खेल मैदान और कार्यालय में विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन ऐसा मामला है। कहने का मतलब है कि आप ध्यान करेंगे कि विद्यालय, खेल मैदान, कार्यालय, ये सभी में आपको अलग अलग तरह का स्थितियों को पहनावे के चयन का ऐसा मामला है जो कि ये बहुत लघु उत्तम क्षेत्र में आता है, ताकि आप यह ऐसा चयन करें जो कि बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकता है आपके अंदर में, आपकी एरिया में, आपके किसी भी मामले में, किसी भी धार्मिक, किसी भी सत्ता, किसी भी आईसीसी, सीबीएसई जैसे कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है आपको। अगर अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, खेल के मैदान अच्छे आप खेल खेलते हैं, अच्छे आप कार्यालय में जॉब करते हैं, तो उसमें आपको अलग अलग तरह का पहनावा होगा, अलग अलग तरह का आपका मामला पर आप उस पर अपना तर्क देते होंगे। तो आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे उस क्षेत्र में आपको किसी भी
तरह का दबाव या अगर सताना चाहेगा तो आप वहाँ पे उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी धार्मिक सत्ता हो, उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं। ताकि नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क ये है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी में हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह स्पष्ट होता है कि अलग अलग तरह का सोसाइटी तो मेरा एक ही होता है, लेकिन उसमें नकारात्मक पहलू सबसे ज्यादा आ जाता है हमारे समाज में। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा विकास करता है नकारात्मक का, जो कि वह आगे कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें तर्क ये सवाल जवाब देता है कि आपको शासन कौन करता है। आदर्श उत्तर होगा आप या मैं स्वयं पर शासन करता हूं। तो इसका सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श को एक लंबी परंपरा है। अगर मैं बात कर लूं, कुछ ऐसे भी कंट्री है जो कि रूसो, हेंगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों में प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है। रूसो है, गांधी, अरविंद, हेगेल, ये सभी जो स्वतंत्रता के विमर्श की लंबी परंपरा है, इसमें अच्छे इनके विचारधारा है जो यह स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किए हैं और इस परंपरा को, संबंधों को सुधारना चाहती है कि किसी भी तरह का समाज में नकारात्मक जो बात फैलती है वो नहीं फैलना चाहिए। हमेशा विकास की बात होना चाहिए। जब मिट्टी उपज हो या सूरज की रोशनी या पर्याप्त पानी या नियमित देखभाल, तो सभी वह खिल पाता है। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, आप अगर समाज को विकास करना चाहते हैं तो सभी को एक समान रूप से आपको देखना है, ताकि एक जो पुष्प जो होती है वह फूल जो तभी खिलती है जब उसकी मिट्टी उपज और सूरज की रोशनी पर्याप्त उसको मात्रा में पानी दिया जाए और नियमित उसको देख रेख हो, तभी जाकर के वह जब फूल खिलेगी तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। उसी हिसाब से आपकी जो स्वतंत्रता है, जो आपको आज़ादी दिया गया है आपके देश में, आपके समाज में, यही उम्मीद करता है आपसे कि सभी को बरकरार रखे और आपसे किसी भी तरह का नकारात्मक बातों से दूर रहे, हमेशा एफर्मेटिव रहे, सकारात्मक सोच रखे। दूसरी बड़ी बात है, जो अपनी क्षमताओं या विकास के भौतिक, राजनीतिक, एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें कि अलग अलग तरह का उसमें व्यक्ति होंगे, अलग अलग तरह का क्षमता, राजनीतिक, सामाजिक, समर्थनकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कि वह सोचेंगे कि नहीं, मुझे इस चीज में लाभ मिलना चाहिए, या तो भौतिक क्षेत्र में हो, या तो राजनीतिक क्षेत्र में हो, या सामाजिक जगत में किसी भी स्थिति को सही करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी समाज में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ से सबसे प्राथमिकता ये है बड़ी कि शिक्षा को सही किया जाए। उसमें सभी लोगों का रोल होगा, क्योंकि सभी लोगों का बच्चा के पास शिक्षा की जरूरत है। अगर मैं दूसरी बड़ी बात कर लूँ इसमें,
बेरोजगारी के लिए, तो गरीबी और बेरोजगारी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है हमारे भारत में। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ हद तक आपको तकनीकी या सामान होना चाहिए जो वह अपने आप को विकास की ओर ले जा सकता है। समाज में भी वही हाल है। समाज को भी विकसित करना है तो पर्याप्त में भौतिक का संसाधन, अलग अलग तरह का रिसोर्सेस उस समाज में होने चाहिए, तभी वहाँ से बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा की कमी, हेल्थ की कमी, सभी को आपको विकसित होगा। ये सभी आपका पर्याप्त मात्रा में वहाँ आपका रिसोर्सेस होगा तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे, जिसे कानून में उसकी इच्छा भी झलक हो, कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लेना चाहिए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो कानून में उसकी इच्छा की झलक होना चाहिए, कम से कम आपको बताना चाहिए, जो कि विकास और शिक्षा अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। आप जानते हैं कि शिक्षा, अच्छा विकास, जीवन, आप अपने को हमेशा विकास देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज सभी विकसित होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, इसमें आपका सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षघरों का मानना है कि कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता है जो कुछ लोग का मानना है कि नहीं, समाज में ही स्वतंत्रता हो सकता है और समाज से बाहर नहीं। ऐसा बात नहीं है। आप जिस समाज में है उस समाज में स्वतंत्रता चाहिए, और समाज से बाहर आप जाते हैं वहाँ भी आपको स्वतंत्रता चाहिए। अलग अलग तरह का कामों में, कार्यालयों में बोलने की आज़ादी, किसी को कुछ पूछने की आज़ादी, किसी के यहाँ काम करने की आज़ादी, हर तरह का आपको स्वतंत्रता होना चाहिए। सिर्फ समाज में नहीं, समाज में तो आप रहते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि समाज से बाहर जाते हैं, वो वहाँ का विकास होता है, साथ में वो जहाँ के व्यक्ति होंगे वहाँ का भी विकास होता है। दूसरी बड़ी बात है, जो व्यक्ति विकास का रास्ता साफ करे, दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप में अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति विकास के रास्ते पर जा रहा है वो अपने समाज को लेकर के, अपने देश को लेकर के, अपने राज्य को लेकर के, किसी भी प्रांत को लेकर के, तो उसको नकारात्मक बातों से कहीं भी उसको डरने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिएगी, ताकि आपको समाज के ध्यान देना चाहिए कि आमतौर पर दोनों ही स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती है, और इसके लिए आपको निपुण शासक माने अच्छा शासक, जिसे आप सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, और आप अपने समाज में अच्छे से शासन कर पाएंगे और समाज को डेवलपमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।